अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। सी एस एस फ़ॉन्ट जो है वो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है जब आप यूज़ करते हैं इसे टेक्स्ट में। ठीक है, तो किस तरह यूज़ करते हैं, इसमें हमने जो टॉपिक पढ़ने हैं वो हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली को पढ़ेंगे हम। और फ़ॉन्ट वेब सेव क्या होता है, फ़ॉन्ट फॉलबैक्स, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट गूगल, और फिर हम एंड में देखेंगे कि फ़ॉन्ट शॉर्ट हैंड क्या होता है। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम जो पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली जो होती है, जिस तरह आपके पास ये वाला एफ नज़र आ रहा है, ये आपके पास सैंस सेरिफ है। और ये वाला एफ जो है वो आपके पास कुछ और तरह से नज़र आ रहा है। ये आपके पास बेसिकली राइटिंग है, जिस तरह से डिफरेंट लोगों की राइटिंग डिफरेंट होती है। टेक्स्ट को राइट करने का जो स्टाइल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टाइल है वो एक और चीज़ है, लेकिन ये उसकी हम इसे क्या कह देते हैं, फैमिली कह देते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम कहते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली में आपके पास सेरिफ भी आप दे सकते हैं, इसके अलावा आप सैंस सेरिफ भी दे सकते हैं। और आपके पास बहुत से फ़ॉन्ट जो है वो गूगल पर भी हैं। तो हम गूगल पर से भी देख लेते हैं, पहले गूगल पर से फ़ॉन्ट को देखते हैं कि हमारे पास जो है वो फ़ॉन्ट फैमिली कितनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, और इससे हमारे पास क्या आएगा, और हमारे पास जो है वो सी एस एस फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी यहाँ पर डिफरेंट। तो यहाँ पर आपके पास आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इसने। यहाँ पर नहीं, हम कहीं और चलते हैं किसी और साइट पर। तो हम गूगल पर चलते हैं और गूगल से हम डिफरेंट फ़ॉन्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है फ़ॉन्ट्स, ठीक है, फ़ॉन्ट्स जो है वो हमारे पास सी एस एस में फ़ॉन्ट्स चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सी एस एस में फ़ॉन्ट्स होते हैं उनको चेक करते हैं हम यहाँ पर जाकर। तो इधर जाकर हम चेक करते हैं हमारे पास कितने फ़ॉन्ट होते हैं। तो देखें, ये आपके पास बहुत से एरियल है, ये फ़ॉन्ट के नेम हैं, बहुत से यहाँ पर लाइन में आ रहे हैं। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट जो है वो डिफरेंट बिहेवियर आपके पास यहाँ पे राइटिंग के डिफरेंट बिहेवियर जो है, कोई थिक होगा, कोई लार्ज होगा, कोई किस तरह का होगा, तो वो आपके पास जो है वो ये चीज़ें दिखाते हैं। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अब जो है वो यहाँ पर अपने सिस्टम में किस तरह से फ़ॉन्ट लगाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ और फ़ाइल का नाम रखता हूँ font डॉट एच टी एम एल। तो एच टी एम एल जो है वो लाजमी है एक्सटेंशन बनाना, और उसके बाद हम दोनों को क्लोज़ कर देते हैं साइड से। और इसमें मैं क्या यूज़ करता हूँ, एमिट का यूज़ करता हूँ, इंटर दबा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो बेसिक एचटीएमएल की कोडिंग होगी वो आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं H1, और इसमें ले लेते हैं फॉन्ट्स। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट्स लिख देते हैं, और इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास फॉन्ट्स लिखा हुआ आ रहा है। एक्चुअली हुआ ये है कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज किया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये जो चीज़ है वो फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रही है। हम यहाँ पर दोबारा आते हैं और हमने करना ये है कि हमने फ़ॉन्ट फैमिली को अप्लाई करना है। तो सी एस एस हमने अप्लाई करनी है। सी एस एस अप्लाई करने के लिए मैं जो स्टाइल यूज़ करूँगा यहाँ पर वो हमारे पास इंटरनल होगा, क्योंकि मैंने जो सी एस एस अप्लाई करनी है वो बहुत कम है, और मैंने H1 पर अप्लाई करनी है। और करनी क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट तरह की आप देख सकते हैं। वी एस कोड की यही एक खासियत है बहुत बड़ी। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह की जो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं वो आ गई हैं। ठीक है, ये देखें, ये सेरिफ का फ़ॉन्ट है। तो आप अगर इसको क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये जो इसका बिहेवियर होगा थोड़ा सा चेंज हो गया है, कि जिस तरह से हमने वहाँ पर पढ़ा था यहाँ पर, तो एफ जो है वो देखें यहाँ पर कर्व हो गया है ये इस सेरिफ में। जबकि आपके पास सैंस सेरिफ है, ये रीडेबल ज़्यादा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है इजियर टू रीड होता है। तो सैंस सेरिफ जो होता है, इसको सैंस सेरिफ हम यहाँ पर करते हैं। तो सैंस सेरिफ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सैंस सेरिफ करते हैं इसको, और चेक करते हैं क्या डिफरेंस आएगा। तो आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट जो है वो उससे ज़्यादा रीडेबल है। इस तरह से यहाँ पर आपके पास जितने भी फ़ॉन्ट प्रोवाइड किए गए हैं आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वो पहला स्टेप हो गया। इसके बाद हमारा पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हमारे पास हमने इंटरनेट से भी फ़ॉन्ट देख लिए हैं, हमारे पास इंटरनेट पे बहुत से फ़ॉन्ट हैं। हमारे पास अगली बात है फ़ॉन्ट वेब सेव। फ़ॉन्ट वेब सेव का मीन ये होता है, आपने फॉर एग्जांपल ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया है, ये पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है, इसी तरीके से ये वर्ताना है, इस तरह से ये कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसको आपने पढ़ लेना है। तो ये फ़ॉन्ट जो है ना आपके पास,
ये वाले अगर फ़ॉन्ट नहीं मिलेंगे तो आप इस तरह से करें कि आपके पास सैंस सेरिफ और ये दूसरे जो फ़ॉन्ट हैं कुछ कॉमन फ़ॉन्ट हैं जिनको हम देखेंगे अभी भी। आपके पास कुछ 5 जो फ़ॉन्ट हैं वो मेन होते हैं, तो वो वाले उनमें से सैंस सेरिफ भी एक फ़ॉन्ट है। तो इनको आप लाज़मी यूज़ करें, उससे आपके पास ये होगा कि आपका अगर फ़ॉन्ट नहीं मिलता है, वर्ताना आपको नहीं मिलता है, तो आपको ये वाला फ़ॉन्ट मिल जाएगा। ठीक है? तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट वेब सेफ। ठीक है? तो इसमें लिखा भी यही हुआ है कि फ़ॉन्ट्स वेब सेफ आर फ़ॉन्ट्स दैट आर यूनिवर्सली इंस्टॉल अक्रॉस ऑल ब्राउज़र एंड डिवाइसेस। ठीक है? तो आपके पास जो है वो जितने भी मतलब होते हैं, तो यहाँ हमारे पास सैंस सेरिफ है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CSS फ़ॉन्ट फॉल बैक्स। तो फॉल बैक में हमने पहले भी बात अभी इसी की थी। हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप के ये फ़ॉन्ट हैं। ये मेजर टाइप्स हैं, जेनेरिक फ़ॉन्ट हैं ये 5। तो इसमें आपने हमने ये सेरिफ भी देख लिया है, सैंस सेरिफ भी, आप मोनोस्पेस भी देख सकते हैं। तो मोनोस्पेस आपके पास जो है वो एक वर्ड से दूसरे वर्ड के दरमियान में सेम स्पेस जो होती है उसको मोनोस्पेस कहते हैं। और ये क्रुसिव है, ठीक है, ये इस तरह से जो टेढ़ी सी लाइन होती है इसको हम कह रहे होते हैं, ये क्रुसिव होती है। तो कुछ लोग इस तरह से भी राइटिंग लिखते हैं। और ये फैंटेसी है। तो हम इसमें से कोई भी एक अप्लाई करके देख लेते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा ना लगे। तो कोई भी एक अप्लाई करके देख लेते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हम फैंटेसी अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो फैंटेसी को अप्लाई कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ और हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं। तो देखिए फैंटेसी जो है वो फ़ॉन्ट आ गया, फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो गया पहले से। तो ये आपने ये करके अप्लाई करके देख लेने हैं सारे, ये भी और इसके अलावा भी जो फ़ॉन्ट हैं वो डिफरेंट जो हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट है तो आप सबको अप्लाई करके देखें एक बार। उसके बाद हमारे पास है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में आपने क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को स्टाइल कर सकते हैं, वो इटैलिक हो, वो आपके पास नॉर्मल हो या ऑब्लिक हो। तो ये 3 तरह के हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं फ़ॉन्ट के ऊपर। तो ये करके देख लेते हैं हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए इसके लिए हमने फ़ॉन्ट स्टाइल ही यूज़ करना है। मैं इसको ही रहने देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ़ॉन्ट हमारे पास जो है वो स्टाइल। तो फ़ॉन्ट स्टाइल आप देख सकते हैं यहाँ पर इटैलिक है। अगर मैं इसको इटैलिक करता हूँ तो यहाँ पर इटैलिक हो जाएगा। देख सकते हैं ये थोड़ा-सा आपके पास जो है वो टेढ़ा हो गया है। तो इटैलिक यही काम करता है। इसी तरह से आपके पास तो हमारे पास जो है वो नॉर्मल फ़ॉन्ट पहले ही था और ऑब्लिक ये भी आपके पास थोड़ा टेढ़ा ही फ़ॉन्ट होता है। तो यहाँ पर भी जाकर अगर देखेंगे थोड़ा टेढ़ा ही होगा। ठीक है? इन दोनों में थोड़ा-सा मतलब डिफ़रेंस होता है। तो ये ऑलमोस्ट इटैलिक और ये सेम होते हैं। तो इसको हम नॉर्मल अगर कर देंगे, नॉर्मल भी आपके पास फ़ॉन्ट अवेलेबल है। ठीक है? तो आपके पास ये नॉर्मल फ़ॉन्ट है। तो हमारे पास जो एक फ़ॉन्ट हमारा रह गया है वो हमारे पास कौन-सा रह गया है? हमारे पास कोई भी फ़ॉन्ट जो हमने इटैलिक भी देख लिया है, ऑब्लिक भी देख लिया है, नॉर्मल भी देख लिया है। 3 ही हमारे पास प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं, वो है फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट वेरिएंट। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट वेट में हम लिख देते हैं, फ़ॉन्ट वेट में आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है बोल्ड। एक तो आप इसको वैल्यू दे सकते हैं, जिस तरह से ये वैल्यूज आ रही हैं, फ़ॉन्ट का जो वेट है वो कितने पिक्सल का हो। मीन्स दैट फ़ॉन्ट आपके पास ये जो फ़ॉन्ट है, मीन्स दैट आपके पास ये फ़ॉन्ट है ये कितना इसका जो वेट है, जिस तरह आपके पास इसका वेट बहुत ज़्यादा लग रहा है, वेट में इसका मीन ये होगा कि आपके पास जो एफ है ये बहुत ज़्यादा कवर हो गया है। ठीक है? तो ये थिक और जितना का मतलब थिक का उलट जो है वो इसमें वेट हम जो लगा रहे हैं। ठीक है? तो हम इसमें इस तरह करते हैं, हम यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट को, हमारे पास जो फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी होती है वो क्या-क्या होती हैं, वो होती हैं आपके पास बोल्ड, नॉर्मल, तो एंड बोल्डर की जिस तरह से लिखी हुई है, तो मैं उसको बोल्ड करूँगा तो ये और ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर चलते हैं तो देखें यहाँ पर और बोल्ड हो गया है, ये पहले से ही बोल्ड मौजूद है। तो हमने जो फैंटेसी किया हुआ है, हम इस फैंटेसी को क्या कर देते हैं, यहाँ से जो है वो कमेंट आउट कर देते हैं और ये देखें अब ये फ़ॉन्ट बोल्ड है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ तो आपके पास सिंपल फ़ॉन्ट नज़र आएगा। तो इसको हमने थोड़ा और बोल्डर कर देते हैं, यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट को तो बोल्डर करते हैं ताकि इसका हमें डिफरेंस जो है वो नज़र आए। तो अब हमें जो है वो होप सो आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा फ़ॉन्ट वेट में। तो हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ना वो रिमूव कर देते हैं एक बार। ठीक है? अकेला ही हम इसमें ये देकर देखते हैं और इसको हम देते हैं बोल्ड। तो हमारे पास बोल्ड फ़ॉन्ट वेट, तो ये बोल्ड है और ये बोल्डर है।
तो मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था और मैंने चेक किया है, फ़ॉन्ट में जो है वो हमारे पास चेंज तो हो रहा था लेकिन हमें लग नहीं रहा था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, लाइटर किया है। तो जब मैंने लाइटर किया है तो हमारे पास जो है वो फ़ॉन्ट बिल्कुल जो है वो आपने आपको नज़र आ रहा होगा, फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। इसको हम अब चेंज करते हैं और अगेन से हम इसे बोल्ड करते हैं यहाँ से। तो मैं इसको बोल्ड करता हूँ, तो अब इसको मैंने बोल्ड किया तो अब आपको डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आप इसे लाइटर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं और डिफरेंट इसके ऊपर स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं फ़ॉन्ट के ऊपर, ठीक है। ये फ़ॉन्ट मैंने वर्ड लिखा हुआ है, ये आपके पास जो है वो ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फ़ॉन्ट वेरिएंट। तो फ़ॉन्ट वेरिएंट क्या करता है इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको मैं बोल्ड ही रहने देता हूँ और फ़ॉन्ट वेरिएंट पर आ जाता हूँ। तो फ़ॉन्ट वेरिएंट में हमारे पास नॉर्मल देना है या स्मॉल कैप्स देना है, तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर स्मॉल कैप्स अगर दे देंगे तो अब होगा कि आपके पास देखें ये कुछ जो है वो यहाँ पर चेंजेस आ गया है। स्मॉल कैप्स देने से आपके पास जितने भी वर्ड हैं वो हो, अब नज़र तो आपको बड़े ही आ रहे हैं लेकिन स्मॉल हो गए हैं। तो ये एक इफेक्ट है बेसिकली। आप अगर देखें एफ जो है वो कैपिटल ही है, ये सब स्मॉल ही नज़र आ रहे हैं, इन इससे स्मॉल हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है वो यहाँ पर एक और काम यहाँ पर हम कर लेते हैं, कुछ और टेक्स्ट थोड़ा लिख कर देख लेते हैं। फॉन्ट इज दी नेम, यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड हैं उनमें यहाँ पर इस तरह से चेंज नहीं है जिस तरह से यहाँ पर आपके पास एफ में चेंज नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो फ़ॉन्ट वेरिएंट कहलाती है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही थी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट में जो है वो करेंगे।